हेलो साथियों, मैं सौरभ के साथ एक बार फिर स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं आप सभी का यूट्यूब चैनल नेक्स्ट 2.0 पर और अपने फेसबुक आईडी सौरभ निषाद जाफरगंज। हम आज आपको पढ़ाएंगे प्रतिशत रेलवे एग्जाम की। जो भी विद्यार्थी तैयारी करते हैं हमारे साथ जुड़े, हमारे फेसबुक आईडी सौरभ निषाद जाफरगंज या यूट्यूब चैनल नेक्स्ट 2.0 पर आपको हम मैथ पढ़ा रहे हैं। आज हम आपको पढ़ाएंगे जनसंख्या पर आधारित सवाल। जनसंख्या पर आधारित सवाल। सवाल दिया गया है, एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 1 लाख है। यदि गांव की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है तब 3 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या कितनी होगी। ठीक है साथियों, ऐसे सवाल लगाने के लिए आपको तमाम प्रकार के फार्मूले बताए जाते हैं। फार्मूला लगाने की कोई जरूरत नहीं है, बेसिक तरीका आपको सिखाएंगे। सवाल में दिया गया है 10%। परसेंट को क्या करेंगे, भिन्न में बदल देंगे। परसेंट को भिन्न में बदलने के लिए लिखेंगे 10/% का मतलब बटे 100 होता है। ठीक है, परसेंट का मतलब 100 से भाग करते हैं। इनको हम लोग सरल करेंगे, कटेगा तो यहाँ से हो जाएगा 1/10। ठीक है, इतना पॉइंट है समझ में। 10% का तात्पर्य 10% को 1/10 बोला जा सकता है। अब ध्यान देते हैं साथियों, जो हर होता है हर को आधार माना जाता है। ठीक है, हर को आधार मानेंगे, इसको वर्तमान मान माना जाता है, वर्तमान मान। ठीक है, इनका मतलब है 1/10 का मतलब है 10 जनसंख्या पर 1 जनसंख्या की वृद्धि होती है। 10 जनसंख्या पर 1 जनसंख्या की वृद्धि होता है। साथियों ध्यान देंगे, इसमें सवाल में दिया गया है वर्तमान मान। वर्तमान जनसंख्या। वर्तमान जनसंख्या की बात करते तो वर्तमान जनसंख्या का मान 10 होगा और बाद की जनसंख्या, अगर बाद की जनसंख्या की बात करते जैसे हर 10 है तो हर को वर्तमान मान मानेंगे। 10 पर 1 की वृद्धि हो गई तो बाद की जनसंख्या 11 के अनुपात में होगी। जितनी बार समय दिया जाएगा उसी संख्या को उसी से उतनी बार गुणा कराया जाएगा। सवाल में दिया गया है 3 वर्ष बाद। 3 वर्ष का समय है, इसका मतलब 10 का गुणा कराएंगे। कई बार कराएंगे, 3 बार कराएंगे। ठीक इसी प्रकार से 11 का गुणा कितनी बार कराएंगे, 3 बार कराएंगे। तो 10 का गुणा कराएंगे, 10 गुणे 10 गुणे 10 करेंगे तो इनका गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1000। ठीक है, अब पॉइंट ध्यान देंगे, ऐसे हम लोग 11 गुणे 11 गुणे 11 करेंगे तो 1331 हो जाएगा। पॉइंट समझेंगे, अगर हम लोग इनका रेशियो बनाते हैं, अनुपात बनाते हैं, तो वर्तमान मान जो है 1000 के रेशियो में है। कहने का मतलब जब 1000 की जनसंख्या होगी तब उसके बाद वृद्धि होकर के 1331 की जनसंख्या बन जाएगी। 1000 का मान दिया गया है, वर्तमान जनसंख्या 1 लाख है और वर्तमान अनुपात 1000 है। इस 1000 का जो मान है, 1000 का जो अनुपात है साथियों 1 लाख के बराबर है। ठीक है, यहाँ से हम लोग 3 जीरो काटेंगे, 1 रेशियो का मान निकालेंगे तो 1 का अनुपात साथियों 100 बनेगा। ठीक है, 3 वर्ष बाद पूछा गया, 3 वर्ष बाद का रेशियो 1331 है, तो 1331 का मान हमसे पूछा गया है। तो 1331 का मान निकालने के लिए 1331 गुणे 100 कर देंगे तो आपका उत्तर हो जाएगा 1331 के बाद गुणा कराएंगे 100 का पीछे डबल जीरो। 3 वर्ष के बाद जनसंख्या इतना आपको हो जाएगा 1,33,100 हो जाएगी 3 वर्ष के बाद जनसंख्या। ठीक है, पॉइंट क्लियर है। क्या करते हैं, परसेंट को सबसे पहले भिन्न बनाते हैं। भिन्न हो जाएगा, जैसे 10% दिया गया, 10% को सरल करेंगे, परसेंट का मतलब बटे 100 हो गया तो 10/100 करेंगे तो 1/10 हो जाएगा। हर को आधार माना जाएगा, मतलब 10 जनसंख्या पर 1 जनसंख्या की वृद्धि हो जाती है तो वर्तमान जनसंख्या 10 मान लेंगे। 10 पर 1 की वृद्धि, बाद में की जनसंख्या 11 मान लेंगे। जितनी बार समय दिया जाएगा उसका उतनी बार गुणा कराया जाएगा, तो इसका मतलब 10 का गुणा 10 से कराया जाएगा, 3 बार कराया जाएगा। इसके बाद पहले साल के लिए 10 जनसंख्या से 11 हुआ, दूसरे साल के लिए जनसंख्या 10 से 11 हुआ, तीसरे साल के लिए 10 से जनसंख्या 11 हो गया।
इनका गुणा करा देंगे तो 1000 का अनुपात आएगा, 11 का मल्टीपल कराएंगे 1331 आएगा। वर्तमान जनसंख्या माना जाएगा, 10 का मल्टीपल माना गया 1000, 1000 जो है ये वर्तमान जनसंख्या का अनुपात कहलाता है। 1000 का अनुपात साथियों 1 लाख के बराबर है। यहाँ से हम लोग कहेंगे 1 का मान निकालेंगे, 1 अनुपात का मान 100 हो जाएगा। सरल करने के बाद 1331 का मान पूछा गया है, तो 1331 गुणे 100 कर देंगे तो हमारा उत्तर आएगा 1,33,100 आएगा। 3 वर्ष के बाद इतनी जनसंख्या। साथियों देखिए दूसरा सवाल है, 2 वर्ष पहले किसी कस्बे की जनसंख्या 62,500 थी। महामारी के कारण जनसंख्या में 4% की दर से कमी हुई। साथ ही इस बार सवाल में कमी दिया है, पिछले बार सवाल में वृद्धि दिया था। ठीक है, इसके बाद करा 2 वर्ष बाद कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी। पॉइंट ध्यान देंगे, वर्तमान जनसंख्या 2 साल पहले की जो संख्या है, पहले का जो मान दिया गया है वो दिया गया है 62,500 है। हमने बताया कि सवाल को हल करने के लिए कोई फार्मूला नहीं लगाएंगे, कोई तरीका नहीं लगाएंगे, जो आपका दिया गया 4% की दर से कमी। 4% को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको परसेंट को बना देंगे, बटे में भिन्न में बना देंगे, तो 4% को लिखेंगे 4/% का मतलब बटे 100 लिखेंगे। इनको सरल करेंगे, 4 कन्नन 4, 25 चौका 100, यहाँ से हो जाएगा 1/25। साथियों 4% को 1/25 बोल सकते हैं। ठीक है, ये पहले का मान होगा, आधार का मान होगा। ध्यान देंगे 25 पहले जनसंख्या 25 थी, सवाल में 4% की दर से कमी दिया है। पहले जनसंख्या 25 थी, 25 जनसंख्या पर एक जनसंख्या की कमी हो जाती है। ठीक है, पहले की जनसंख्या 25 थी। ठीक है, बाद में जनसंख्या क्या होती है, 25 पर एक की कमी हो जाती है, मतलब बाद की जनसंख्या 24 हो जाती है। क्लियर है क्या। ठीक है, कितने साल की कहानी दी गई है, 2 साल की कहानी दी गई है, तो पहले वर्ष के लिए ये रेशियो बनेगा, दूसरे साल के लिए यही रेशियो फिर से बनेगा। पॉइंट क्लियर है। अब इनका हम लोग मान निकालेंगे तो 25 गुणे 25 करेंगे तो 625 हो जाएगा, और 24 गुणे 24 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 576 हो जाएगा। ठीक है, तो पहले जनसंख्या 625 के रेशियो में थे, बाद में 4% की कमी होने के कारण जनसंख्या 576 के रेशियो में आ गई है। पॉइंट क्लियर है। तो पहले की जनसंख्या 625 के रेशियो में थी और 625 का मान दिया गया है। 625 का जो अनुपात है वो कितना दिया गया, 62,500 दिया गया है। साथियों इनको अगर हम लोग सरल करेंगे तो 625 से 625 कट जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा 0, 1 का रेशियो साथियों 100 बन जाएगा। ठीक है, फिर हमारा कितना पूछा गया है, 576 का मान। बाद वाली जनसंख्या, बाद की जो जनसंख्या 576 के रेशियो में है, 1 का अनुपात 100 के रेशियो में, तो 576 का मान 576 गुणे 100 कर देंगे साथियों, तो हमारा उत्तर आ जाएगा 57,600। 2 वर्ष के बाद कस्बे की जनसंख्या 57,600 हो जाएगी। पॉइंट क्लियर है साथियों, गुड। साथियों अगला सवाल देखिए दिया गया, कह रहे हैं किसी शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 10% बढ़ी, दूसरे वर्ष 20% बढ़ी और तीसरे वर्ष 25% बढ़ी। इस बार परसेंटेज अलग अलग दिया गया है। पहले वर्ष 10% की वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष 20% की वृद्धि हुई, तीसरे वर्ष 25% की वृद्धि हुई। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 16,000 है तो 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। तो पॉइंट ध्यान देंगे, पहली बार 10% दिया गया है, 10% को साथ हम लोग 1/10 बोल सकते हैं। अगली बार 20% दिया गया है, वृद्धि दिया गया है, तो 20% को हम लोग बोल सकते हैं 1/5 बोल सकते हैं। 20% का मतलब 20/100 सरल कर देंगे तो 1/5 आएगा। ऐसे अगली बार 25% दिया गया है, 25% का मान 1/4 होता है। इतना पॉइंट क्लियर है। साथियों जो हर होता हमने बताया, हर जो होता आधार होता है, पहले का मान होता है। ठीक है, पहले का अगर हम लोग मान निकालते हैं, रेशियो निकालते हैं, पहले और बाद का रेशियो, पहले और बाद का अगर रेशियो निकालते हैं तो पहले मान दिया जाएगा पहले वाले में 10। अब क्या दिया गया है, बढ़ी मतलब वृद्धि हुई, 10 पर 1 जनसंख्या की वृद्धि पहले साल हुई, मतलब बाद में जनसंख्या 10 पर 1 की वृद्धि मतलब 11 हो जाएगा।
दूसरे साल पर क्या है, 5 जनसंख्या पर 1 जनसंख्या की वृद्धि होती है। पहले जनसंख्या 5 है, 5 पर 1 जनसंख्या की वृद्धि कर देंगे, 5 पर 1 जनसंख्या की वृद्धि करेंगे तो बाद में 6 जनसंख्या हो जाएगी। पहले जनसंख्या 4 है तीसरे वर्ष के लिए, 4 जनसंख्या पर 1 जनसंख्या की वृद्धि, मतलब 4 जनसंख्या पर 1 जनसंख्या की वृद्धि, बाद में जनसंख्या 5 हो जाएगी। हमने बताया रेशियो निकालने के लिए इनका गुणा करा देंगे तो हो जाएगा, इनका गुणा कराएंगे तो 10 × 5 = 50 और 50 × 4 कितना आ जाएगा, 200 आएगा। ठीक है, 5 चौका 20, 20 × 10 करेंगे तो 200 आएगा। इसके बाद इनका रेशियो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 × 5 = 30, 11 × 3 = 33, 330 आ जाएगा। क्लियर है क्या, क्लियर है, कोई डाउट किसी को? देखिए पहले 10% की वृद्धि मतलब 1/10, 10 जनसंख्या पर 1 की वृद्धि मतलब पहले जनसंख्या 10, बाद में 11 हो जाएगा। फिर 20% है, 20% का मतलब 1/5, पहले जनसंख्या 5 है, 5 पर 1 की वृद्धि, बाद में जनसंख्या 6 हो जाएगा। फिर 25% की वृद्धि, पहले जनसंख्या 4 है, 4 पर 1 की वृद्धि, बाद में जनसंख्या 5 हो जाएगी। साथियों अगर हम बात करते हैं, हमारे सवाल में दिया गया है पहले की जनसंख्या, पहले हमारी वर्तमान जनसंख्या 16,000 है, तो 200 का अनुपात जो है 16,000 के बराबर है। 200 का जो मान है वो 16,000 के बराबर है। 200 का अनुपात 16,000 के बराबर, अनुपात के बराबर है, तो यहाँ से 2 जीरो कैंसिल, 2 से काटेंगे तो 8 दूनी 16, 1 का रेशियो 1 का अनुपात साथियों 80 हो जाएगा। ठीक है, हमारे सवाल में 333 का मान पूछा गया है, 3 वर्ष के बाद की जनसंख्या, तो हम लोग बोलेंगे 330 गुणे कितना बोलेंगे, 1 अनुपात का मान 80 है, मतलब 330 में 80 से गुणा करा देंगे तो हो जाएगा। 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 8 × 3 = 24 के 4 हासिल हो गया 2, 8 × 3 = 24, 24 2 26, इसके बाद पीछे डबल जीरो, तो डबल जीरो हम लोग लगा देंगे। 3 वर्ष के बाद प्यारे साथियों, 3 वर्ष के बाद शहर की जनसंख्या 26,400 हो जाती है। उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में साथियों आया होगा। सवाल दिया गया है, किसी शहर की जनसंख्या 15,000 है। ठीक है, किसी शहर की जनसंख्या 15,000 है, उस शहर के पुरुषों की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हुई और महिलाओं की जनसंख्या में 5% की वृद्धि हुई तथा कुल जनसंख्या में 6% की वृद्धि हुई। पुरुषों व महिलाओं की अलग अलग संख्या बताइए। पॉइंट समझिए, जब आपको क्या दिया जाएगा, पहले की वृद्धि देगा, पहले वाले मान में परिवर्तन देगा, फिर दूसरे वाले मान में परिवर्तन देगा, फिर दोनों को मिला करके परिवर्तन देगा। सवाल में ऐसा ही कुछ कहा गया है। पहले सवाल में कहा है पुरुषों की जनसंख्या में 10% की वृद्धि, फिर कहा महिलाओं की जनसंख्या में 5% की वृद्धि, फिर ओवरऑल मतलब पुरुष और महिला कुल जनसंख्या मतलब हो जाएगा पुरुष और महिला दोनों को मिला करके कुल 6% की वृद्धि होती है। साथियों जब भी इस टाइप का सवाल मिलेगा, चाहे वो परसेंटेज पे होगा या किसी और भी चैप्टर में होगा, पहले वाले मान में परिवर्तन, दूसरे वाले मान में परिवर्तन, फिर दोनों को मिला करके परिवर्तन अगर देता है, ठीक है, तो ऐसे सवालों को कैसे लगाते हैं, पॉइंट हम आपको समझाते हैं। ऐसे सवालों को लगाने का जो तरीका होता है वो एलिगेशन तरीका कहलाता है। ठीक है साथियों, अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं पुरुषों की। पुरुषों की बात करते हैं तो 10% की वृद्धि पुरुषों के साथ हुई है। महिलाओं की बात करते हैं तो महिलाओं में दिया गया 5% की वृद्धि होता है। ठीक है, पुरुषों में दिया गया 10% की वृद्धि, महिलाओं में दिया गया 5% की वृद्धि। अगर दोनों को मिक्स करते हैं तो मिक्स करेंगे तो दोनों का मान इनके बीच में होगा। समझ रहे हैं कि नहीं? अगर मिक्स करेंगे, पुरुष और महिला दोनों को मिक्स करते हैं, दोनों को मिला करके परिवर्तन बताते हैं, तो मिश्रण जो होगा दोनों का वो दोनों के बीच में होगा। ठीक है, तो यहां से बताएंगे जो इनका तथा कुल जनसंख्या में 6% की वृद्धि, कुल जनसंख्या में 6% की वृद्धि। ठीक है, इतना पॉइंट है समझ में। इनका जो मिश्रण होगा बीच में होगा। क्लियर है क्या? ठीक है, इनका साथियों क्या करते हैं, क्रॉस अंतर निकालते। ऐसा देखिए क्रॉस अंतर, तो 5 और 6 में कितने का अंतर होगा, 1 का अंतर होगा। 10 और 6 में कितने का अंतर होगा, 4 का अंतर होगा। तो इनका जो रेशियो बन जाएगा 1:4 का हो जाएगा। क्या ये बात आया समझ में? क्या ये बात सभी को आया समझ में? ठीक है, पहले में परिवर्तन, दूसरे में परिवर्तन, दोनों को मिला करके मिश्रण परिवर्तन,
जब देगा तो इनका हम लोग क्रॉस अंतर निकालेंगे, फिर हमारा जो रेशियो आया वो आया 1:4 के अनुपात में। तो साथियों बात कहते हैं इसका मतलब पुरुषों की जनसंख्या अगर 1 जनसंख्या है तो महिलाओं की जनसंख्या 4 जनसंख्या होगी, इसका ये मतलब है। टोटल निकालेंगे तो 4 और 1 को जोड़ेंगे, टोटल रेशियो कितने का बनेगा, 5 का रेशियो बनेगा। देखिए 5 का रेशियो बनेगा भाई, पुरुष 1 पुरुष है तो 4 महिला है, 1 पुरुष और 4 महिला, टोटल योग करेंगे कितना होगा, 1 और 4 को जोड़ देंगे तो 5 का रेशियो बनेगा कि नहीं। इस 5 का जो रेशियो देगा, 5 का मान 15,000 के बराबर है। कुल मान टोटल मान जो दिया गया है 15,000 है, मतलब टोटल मान 5 के रेशियो में है और इस 5 रेशियो का मान 15,000 के बराबर है। एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 5 तिहाई 15, एक रेशियो का मान 3,000, एक रेशियो का मान साथियों 3,000 हो जाएगा। इसका मतलब पुरुषों की जनसंख्या एक रेशियो में है, एक रेशियो का मान 3,000, इसका मतलब पुरुषों की जनसंख्या 3,000 है, महिलाओं की जनसंख्या 4 के रेशियो में है, एक का मान 3,000 है। तो 4 का मान निकालने के लिए 4 गुणे 3,000 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 तिहाई 12,000 हो जाएगा। इसका मतलब महिलाओं की जनसंख्या 12,000 है। तो साथियों 12,000 ये और 3,000 ये ओवरऑल जोड़ेंगे 15,000 आपका क्लियर हो जाएगा। साथियों आज की वीडियो बस इतना है। जय हिंद साथियों, जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल नेस्टी 2.0 के साथ और हमारे फेसबुक आईडी सौरभ निषाद जाफरगंज। थैंक यू साथियों।